यहाँ दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं, सियासी संकट के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री यानी पीएम ओली ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि भारत में नकली अयोध्या है, असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम नेपाली थे। उन्होंने कहा है कि भगवान राम जो थे वो नेपाल में पैदा हुए थे। दोस्तों इस खबर से भयंकर कोहराम मचा हुआ है, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें वह कौन सी जगह है जिसमें ओली ने बताया है असली अयोध्या, इस खबर को भी आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दूं, राम जन्मभूमि परिसर में जमीन की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू किया आमरण अनशन। यानी उन्होंने राम जन्मभूमि में बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी ज़मीन मांगी है, उन्होंने इस पर आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक कर जानेंगे विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच सबसे तेज को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। दोस्तों पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में। उन्होंने कहा है भगवान राम नेपाली हैं, भारतीय नहीं है। ओली के इस दावे पर नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री कपिल थापा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दूं, भारत विरोधी टिप्पणी और कामकाज की शैली को लेकर ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यही नहीं, एनसीपी के ज़्यादातर नेताओं का कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ओली सरकार नाकाम रही है। एनसीपी में पिछले कुछ महीने से उथल पुथल चल रही है, लेकिन ओली राष्ट्रवादी नारा देकर और नेपाल के राजनीतिक नक्शे में बदलाव करके असंतुष्ट खेमे का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश के राजनीतिक नक्शे में भारत के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 3 क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोद्रो को शामिल कर लिया गया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन नेपाल ने उसे अपने नक्शे में जगह दी थी। दोस्तों आपको बता दूं वो जगह कौन सी है जिसे प्रधानमंत्री ओली ने बताया है असली अयोध्या। जी आपको बता दूं, भारत के क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल ने अब भारत के बड़े धार्मिक और हिंदुत्व प्रतीक भगवान राम पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की है। सीमाओं के अतिक्रमण के बाद सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए नेपाल के नेता और प्रधानमंत्री केपी ओली ने दावा किया है कि राम वास्तव में नेपाल में पैदा हुए थे और असली अयोध्या भी नेपाल में ही है। हालांकि भाजपा और भारत के धार्मिक संगठनों ने ओली के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर भी वाल्मीकि रामायण का नेपाली में अनुवाद करने वाले कवि भानुभक्त की जयंती पर हुए कार्यक्रम में ओली ने यह कहकर खलबली तो मचा ही दी कि नेपाल के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और सांस्कृतिक रूप से उसे छिन्न भिन्न किया गया है। उस जगह के बारे में जानिए जिसे ओली अपनी अयोध्या बता रहे हैं। ओली ने अपने व्यक्तित्व के राम में नेपाली होने और असली अयोध्या नेपाल में होने का दावा करते हुए बताया कि वीरगंज के पश्चिम में थोड़ी स्थान पर अयोध्या नाम का एक गांव है जो असली अयोध्या है, लेकिन भारत उत्तर प्रदेश के नगर को राम की जन्मभूमि के रूप में बता रहा है। ओली के मुताबिक नेपाल के ही जनकपुर की सीता का विवाह जिस राम से हुआ था वो नेपाल की अयोध्या के ही थे। ओली ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए जिन्हें समझा जाना चाहिए। भारत की अयोध्या को लेकर कई तरह के विवाद हैं, लेकिन नेपाल की अयोध्या को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। अगर जनकपुर नेपाल में था और अयोध्या उत्तर प्रदेश में, तो कैसे किसी राजकुमार को पता चला होगा कि कहीं एक राजकुमारी विवाह योग्य है, जबकि संचार सुविधाएं तब थी नहीं। हो सकता है कि राम और सीता की शादी नेपाल में हुई हो, क्योंकि दोनों नेपाल में ही आसपास के क्षेत्रों में से थे। पंडित ने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ नेपाल स्थित ऋषि में इसलिए राम नेपाल की अयोध्या में ही जन्मे थे। इस दावे से जिस वजीरगंज का जिक्र ओली ने किया वह वास्तव में बिहार से जुड़ने वाली नेपाली सीमा के पास स्थित है। गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से मशहूर जो बॉर्डर बिहार के रक्सौल से जुड़ता है वो उस गांव की सीमा में है। ओली ने जिस थोरी के नाम की जगह का जिक्र किया वो भी बिहार बॉर्डर से नेपाल के लिए क्रॉसिंग पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दूं, अयोध्या विवाद पर बौद्ध भिक्षु भी आगे आए हैं। उन्होंने अयोध्या की जमीन पर अपना बौद्ध विहार होने की बात कही है। जी हाँ, अयोध्या विवाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। विवादित परिसर पर बौद्धों ने भी अपना दावा किया है। इस मुद्दे को लेकर 2 बॉक्स विद्यु कलेक्टर के सामने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। आमरण अनशन पर बैठे बौद्धों की मांग है कि राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण को लेकर मिले प्राचीन प्रतीक चिन्हों को सार्वजनिक किया जाए, साथ ही उनके प्रतीक चिन्हों को बौद्धों को सौंपा जाए। राम जन्मभूमि परिसर में जमीन की मांग भी की है। बताते चले कि बिहार में अयोध्या पहुंचे अखिल भारतीय आजाद बौद्ध संगठन के भत्ते बुद्धशरण केसरिया ने सोमवार को कलेक्टर परिसर में आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने प्राचीनतम बुद्ध नगरी साकेत को वर्तमान अयोध्या में अति विवादित स्थल पर बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य को रोककर
उक्त मुद्दे को सुलझाने हेतु यूनेस्को को सौंपकर उसके संरक्षण में खुदाई कराने एवं बुद्ध अवशेषों को संरक्षित करने की मांग की है। बुद्धशरण केसरिया का कहना है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण हेतु चल रहे समतीकरण के दौरान बुद्ध संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी बुद्ध मूर्तियां, अशोक धम्म चक्र, कमल का फूल एवं अन्य अवशेष मिलने से यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान अयोध्या बोधिसत्व लोमस ऋषि की बुद्ध नगरी साकेत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मुद्दे पर हिंदू, मुस्लिम एवं बौद्ध तीनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन सारे सबूतों को दरकिनार कर एक तरफा फैसला हिंदुओं के पक्ष में राम मंदिर के लिए दे दिया गया। इसके लिए उनके द्वारा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहित जिले के डीएम सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर अपनी मांग मुखर की है।